तो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको एग्जाम में तुमको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। अगर सपोज एक क्वेश्चन तुमको एमसीक्यू में दिया रहता है तो तुम इसको सॉल्व नहीं करते, कैसे कर लेते? देखो भाई, अब देखो x की जगह पर अगर तुम a रख दो, y की जगह पर अगर b रख दो, तुमको क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड a प्लस बी मिल जाएगा। अगर इस वाले में x की जगह पे तुम a रख दो, a इंटू ए, b, y की जगह पे अगर b रख दो, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये भी तुम्हारा कितना हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो एमसीक्यू में अगर इक्वेशन आ जाता तो तुम इसको आराम से देखकर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिखाना है। ठीक है। तो देखो हम इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम इलिमिनेशन मेथड से कर रहे होंगे। तो इलिमिनेशन मेथड काफी आसान होता है और स्टेप तुम्हारे काफी बचते हैं। ठीक है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू क्या है तुम्हारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब इलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, देखो जो x के पहले लिखा है नंबर उसको x का कोफिशिएंट बोलते हैं, जो y के पहले नंबर लिखा उसको y का कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। देखो x के कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या तो तुम y के कोफिशिएंट को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक को कर दो। ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में हम a से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे इक्वेशन में क्या बनेगा? ए एक्स बन जाएगा, वाई में करोगे तो ए वाई बन जाएगा, और ए में ए का करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, बी में एक का करोगे तो ए बी बन जाएगा। ठीक है भाई। ये तुम्हारा बनेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको बोला माइनस, ए भी हो जाएगा माइनस, ए हो गया माइनस, ए हो गया माइनस। अब देखो ए वाला तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये बच जाएगा तुम्हारा माइनस बी वाई माइनस ए वाई, ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर से माइनस बी स्क्वायर उतार लो, नीचे से माइनस ए भी उतार लिया। आया समझ में? देखो एक बार और बताते हैं। हमने क्या किया, इस वाले ए का मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स ए वाई ए स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा? ए बी। तो इसी वाले लाइन को हमने यहाँ पे लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस के नीचे माइनस, माइनस नीचे प्लस हो जाता है, तुम जैसा कि जानते भी हो। तो ए हो गया माइनस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो दोनों साइड में माइनस माइनस है ना, तो माइनस को हटा दो, तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस ए वाई बी स्क्वायर प्लस ए बी। वाई यहाँ पर, वाई यहाँ पर, वाई दोनों जगह पे है तो वाई कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस का बी। यहाँ पे बी है तो बी कॉमन ले लो, बचेगा ब्रैकेट में बी प्लस ए इससे मर गया। तो वाई बराबर आया कितना? वाई बराबर आया कितना? बी। और हम लोग शुरू में y इक्वल टू बी गेस भी कर लिए थे। ठीक है। और अब हम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में हम y इक्वल टू बी पुट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? x y के जगह पे b पुट कर दो, a प्लस बी, बी से बी खत्म, x बराबर कितना आ जाएगा? a हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे हम, सेम काम वही करेंगे। देख लो, देखो करते क्या है, इस पूरे इक्वेशन को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और नहीं तो इसको चलो हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा तुम्हारा? ए बी होगा। देखो ए के नीचे ए है ना, तो ए को मार देगा, बचेगा बी, बी का मल्टीप्लाई किस में होगा? एक्स में हो जाएगा, तो बी एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ए वाई हो जाएगा, बराबर कितना है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। चलो इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, और ये तुम्हारा था इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से लिख लो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। सॉरी। तो अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ए बी है ना, बी, बी वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ए वाले को कहाँ कर दो, ऊपर कर दो। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही हम दोनों को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस वाले केस में देखो हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम केवल ए से मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो ए वाला कोफिशिएंट और ए वाला कोफिशिएंट दोनों क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इससे, यहाँ पे देखो ए है ना, तो ए से ऊपर कर दो, यहाँ पे बी है तो बी से कर दो। अगर तुम चाहते हो y वाले कोफिशिएंट को बराबर करना, तो फिर इस वाले को a से करना पड़ता और इस वाले को b से करना पड़ता, उस केस में y कैंसल होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम मल्टीप्लाई करो। अब देखो a का करोगे b में तो ab होगा, a का a में करोगे तो ay स्क्वायर होगा, a का 2ab में करोगे तो 2a स्क्वायर b होगा। तो इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे abx a स्क्वायर y 2a स्क्वायर b, इसको बोले क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो b का करो, तो ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर बी और बी का क्यूब, इसको हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अब हमको ए इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को हम इधर लिख लेते हैं, क्या है, ए बी एक्स, एक मिनट, चलो, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये वाला इससे खत्म हो गया। तो ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ से तुम नीचे लिख लो, नीचे 2a स्क्वायर बी को उतार लिया हमने। अच्छा, ए स्क्वायर बी ए भी है ना, तो एक घट जाएगा तो बचेगा केवल कितना, ए स्क्वायर बी ही बचेगा, ए स्क्वायर बी ही बचेगा। और यहाँ पे प्लस में क्या होगा, बी का क्यूब। अब यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y, तो y कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे b है और यहाँ पर b है तो b कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर। ऐसा नंबर हम कॉमन लेते हैं जो दोनों में हमको दिखाई दे। ठीक है, देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे b क्यूब है, तो सबसे छोटा वाला कॉमन लिया जाता है। अब इस वाले से a वाला तुम्हारा क्या होगा, पूरा खत्म, y इक्वल टू कितना आया, b आया। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 से बात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना था, 2। वाई की जगह पर रखना कितना है, बी, तो रख लो एक्स बाई ए, वाई की जगह पर कितना रखो, बी अपन बी बराबर 2, बी से बी कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो एक्स बाई ए प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी एक्स बाई ए, दो में से एक घटा तो कितना बचेगा, 1, यानी एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, इतना तो आप आता ही होगा। तो देखो x इक्वल टू ए मिल गया और y इक्वल टू कितना मिला, b मिला। अब तुम देखो, अगर एक क्वेश्चन तुमको एमसीक्यू में दिया रहता तुम इतना तुम सॉल्व नहीं करते, तुम क्या करते, यहाँ पर देखो दो लाना है, दो कब आएगा, जब ये और ऊपर वाला x दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और बराबर कब होगा, जब x कितना हो जाए, a हो जाए, तो a से a कटता 1 होता, यहाँ पर b है, ऊपर भी b हो जाता, b से b कटता कितना होता, 1 होता, तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है बात समझ में। अच्छा, इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कब होता, जब एक्स ए हो जाता और वाई बी हो जाता, ए का मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर। ठीक है,
एमसीक्यू में भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्व नहीं उतना हम करेंगे, दिमाग लगाएंगे और काम खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लो, आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो x की जगह पे a पुट करो, y की जगह पे b पुट करो, तो a प्लस बी आ रहा है। यहाँ पर देखो x की जगह पे तो a स्क्वायर, y की जगह b तो b स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमको तो भाई सेटिस्फाई तो करना नहीं है, क्योंकि हम इसमें सॉल्व कर रहे होंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। बट ये है कि अगर इस तरीके से काम करोगे तो क्वेश्चन को देखते ही फोड़ दोगे इसका आंसर कितना होगा, बाद में तुम सॉल्व कर लोगे और तुम्हारा 100% वो कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम्हारा जो आंसर आया वो सही है। सॉल्व कर ले। अब देखो x के पहले a लिखा है ना, तो ऊपर वाले को a से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ax हो जाएगा और नीचे भी x हो जाएगा। तो हमको x का कोएफिशिएंट बेसिकली या y का कोएफिशिएंट बेसिकली किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं, जिससे वो कट जाए। एलिमिनेशन में ही तो करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। जिस तरह के आईपीएल में टीमें एलिमिनेट होती हैं, सेम इसी तरीके से या तो x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो। भाई टीमें दो है, दो में से एक को तो एलिमिनेट होना पड़ेगा, ठीक है, तो सेम वही काम हम करते हैं। तो अब ऊपर वाला तुम्हारा बनेगा, देखो ए एक्स प्लस ए वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। पूरा ए से हम सब हर हर टर्म को ए से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इस वाले को, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो फिलहाल। और ये है आपका ए एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा। अब नीचे इसको उतार लो, ए वाई प्लस बी वाई ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा क्या, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो वाई वाई यहाँ पर वाई कॉमन ले लो, बचेगा ए प्लस का बी, बी यहाँ पर बी, यहाँ पे बी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ए प्लस का बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म, वाई बराबर कितना आएगा, बी आएगा, ठीक है। जब y बराबर बी आएगा तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इक्वल टू बी। एक में y इक्वल टू बी पुट कर दो तो x, y की जगह पे b रख दो, a प्लस बी, b से b मर गया तो x बराबर कितना आया, a आया। यही हमारे क्या है, आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या तुम्हारा बोल रहा है कि x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। ये है तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 1। अगला है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना है हमको, एक छोटा सा दिमाग आप लगाओ। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स है, यहाँ पर एक्स है। अब एक तरीका बताते हैं, हमेशा ये नहीं है कि हम यहाँ पे एक्स के पहले जो नंबर लिखा हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो थंब रूल बन जाएगा। ऐसा नहीं, हम दिमाग का ऐसा भी लगा सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को हम कितने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि ए वाला टर्म और ए वाला टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर या तो तुम y टर्म के टर्म को अगर इक्वल बनाना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दें कि a अगर बी वाई है तो ऊपर भी क्या हो जाए, बी वाई हो जाए, ठीक है भाई। तो देखो बेसिकली हम यहाँ पर हम देखो, या तो तुम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो या तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाला टर्म बराबर होगा, और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाला टर्म बराबर होगा। तो इस बार हम y को इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तुम a को इलिमिनेट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा आंसर आया था कि नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी स्क्वायर से, ठीक है।
जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स के पहले आएगा बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए इंटू एक्स। लेकिन जब y पे आएगा इंटू बी स्क्वायर तो ये पावर जो होगा b से कट जाएगा, बचेगा क्या, वाई बी बचेगा। तो वाई बी को हियर वी कैन राइट वाई बी, और जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारा काम तो आसान हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये माइनस, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करने का काम है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये प्लस बी वाई ये माइनस बी वाई वैसे ही कट रहा है, तो हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। लिख देते हैं ऑन एडिंग, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, जिस तरीके का देवता होगा उसी तरीके का पूजा देंगे, ठीक है। ऑन एडिंग 2 एंड 3, तो ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपन ए एक्स, बी वाई से बी वाई तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ए का, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करो। तो देखो ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, एलसीएम ए बचेगा। तो ए का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, नीचे कितना ए, इधर हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब एक्स दोनों में है तो एक्स कॉमन ले लो, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, और जो ए होगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, एक्स बराबर ए मिला, एक्स बराबर ए मिला, ठीक है। और जब x बराबर a मिला तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो इधर से हम जगह खाली कर रहे हैं, देखो पुट करो x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। अब 1 देखो x बाई ए है ना, तो a बाई ए हो जाएगा, माइनस वाई बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। a बाई ए कटेगा तो 1 हो जाएगा, और y बाई बी को उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा y बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। देखो a क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आया, y इक्वल टू b आएगा। तो y इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, तुम्हारे क्वेश्चन में जो 5 है वो बी एक्स अपन ए प्लस ए वाई बाई बी इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 2ab। तो यहाँ पर भी हमको सेम काम करना है, एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो भाई, अब है क्या यहाँ पर, यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर तो केवल और केवल, केवल और केवल हमको दिया कितना है, देखना यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, एक है, y के कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो b बाई ए दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, a बाई बी दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम b बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को b बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट b बाई ए है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, नीचे वाले में भी हो जाएगा, तो मिलेगा b बाई ए एक्स प्लस b बाई ए वाई, और यहाँ से मैं देखो a से a कट जाएगा, देखो 2ab इंटू बी बाई ए, तो a से a खत्म हो जाएगा, तो मिला b बाई ए एक्स, b बाई ए वाई, मिलेगा 2b का स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ऊपर वाले इक्वेशन को लिखो b बाई ए एक्स a बाई बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए माइनस ए बी माइनस ए माइनस और ए माइनस ए, इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लो b बाई ए वाई माइनस ए बाई बी वाई इक्वल टू, देखो इधर क्या होगा तुम्हारा, 2b स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है,
तो अब हम इसको अगले पेज में लेके चलते हैं और वहीं पर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हम यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए हैं। y कॉमन ले लो, बचेगा b बाई ए माइनस ए बाई बी। इधर है तुम्हारा 2b स्क्वायर। अच्छा 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा लो, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा लो, कितना बचेगा b स्क्वायर, और इधर बचेगा माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो b का b में b स्क्वायर, a का a में a स्क्वायर, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो क्या होगा a b होगा, यानी ये बन गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए बी, और इधर क्या है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला ऊपर वाले से खत्म, तो y बराबर कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, इस ए बी का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, एक बचा है ना उधर जब कैंसिल हुआ है तो y बराबर क्या मिला तुमको ए बी, y बराबर ए बी। तो जब y की जगह पे हम ए बी पुट कर देंगे तो x बराबर भी कितना मिलेगा ए बी मिलेगा, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई ए बी मिल गई। ठीक है, अब तुम देख लो अगर x ए बी नहीं रहता, y ए बी नहीं रहता तो 2ab कैसे आता। ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम कर लेते हैं। अगर देखो हम इसको बोलें कि भाई गेस करके बताओ कि आंसर कितना होगा, तो बंदा क्या बोलेगा कि x बराबर क्या होगा ए स्क्वायर और y बराबर कितना होगा बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो x की जगह पे स्क्वायर रखो, y की जगह बी स्क्वायर रखो, कटेगा ये भी वन, कटेगा ये भी वन, 1 + 1 कितना होगा 2। और यहाँ पुट करोगे ए स्क्वायर तो ए से पावर कटेगा ए बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर रखोगे पावर कटेगा बी बचेगा, तो बचेगा क्या ए प्लस का बी। ठीक है भाई, तो चलो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हम किस लॉजिक से इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पर x बाई ए दिया है, x बाई ए दिया है, ये x बाई ए कब बनेगा जब हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दें, तो a से इसका पावर खत्म होगा, बचेगा कितना x बाई ए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इसके कोफिशिएंट को चेक करेंगे, अपना कॉमन सेंस भी तो लगाओ भाई, दिमाग किस लिए लेकर घूम रहे हो। तो मल्टीप्लाई कर दो किससे a से, जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो a बनेगा तुम्हारा कितना x बाई ए बन जाएगा, ए वाई बाई बी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से कितना बनेगा 2a बनेगा। इसको बोले इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन नंबर 1 को भी हम नीचे लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करो, ए माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, ये इसका क्या हो गया खत्म हो गया। अब नीचे उतार लो ए वाई अपन बी स्क्वायर माइनस वाई बाई बी, 2a में से a घटाओ, बचेगा a और माइनस बचेगा b। बताओ इसका एलसीएम कितना होगा बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा ए वाई, बी से बी को मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पर देखो इस बी से इसको डिवाइड करो तो बी से बी कट जाएगा, बचेगा एक बी, तो एक बी का मल्टीप्लाई वाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो y कॉमन ले लो, बचेगा a माइनस बी, और नीचे कितना है बी स्क्वायर, और इधर कितना है a माइनस का बी, ए माइनस बी खत्म, तो y बराबर कितना आया बी स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब हम इक्वेशन 1 को फिर से लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना है ए प्लस बी, और अभी y बराबर निकाले कितना हो बी स्क्वायर, पुट y इक्वल टू बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो एक्स बाई ए इसको रहने दो, y के जगह पे बी स्क्वायर रखो, ए बना तुम्हारा ए प्लस का बी। अब इस बी से इस बी को काट दो, देखो एक्स प्लस एक्स बाई ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा ए प्लस का बी, बी से बी को काट दो, तो एक्स बाई ए बराबर ए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा ए का ए में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए
और y बराबर कितना आया था, बी स्क्वायर। दिस इज द योर आंसर। बोला है समझ में। अगर ये लेक्चर तुमको पसंद आया हो तो वीडियो को यार अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे सबका भला हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।